हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल मौज में। तो भाई साहब आज हम एक क्वेश्चन और सीखेंगे पोटेंशियोमीटर का। बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें एक्चुअली सर्किट धीरे धीरे हम बनाते चलेंगे साथ साथ, और साथ साथ आप नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। स्टेटमेंट काफी लंबी है तो मैं आपको बोल के लिखवा रहा हूं। ओके, देखो भाई क्या है। ए पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज टू बी सेटअप फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन सेल। मतलब भाई साहब जो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जो अपन सर्किट बनाते हैं, ये कह रहा है कि भाई साहब वही सर्किट हमने सेटअप किया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस वाले में आपको मालूम है एक प्राइमरी सर्किट होता था, एक यहाँ पर हम सेकेंडरी सर्किट लगाते थे। आपको याद होगी ये सारी बातें मेरे प्यारे जवानों। यहाँ पर हम इस तरीके से ये सर्किट में कनेक्ट करते थे। इस सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, उसकी वैल्यू को आप यहाँ दिखा सकते हो। मान लो इसका ईएमएफ ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता था। क्लियर है? इसका ईएमएफ E1 मान लेते, ये सर्किट होता था। अब इसने इसके आगे क्या कहा है वो समझने लायक चीज है, हाँ? तो नोट करते चलना है जवानों, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मजा आने वाला है। तो भाई साहब देखना, द मेन बैटरी यूज्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर हैज एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट। ये जो मेन बैटरी है ये है साहब 2 वोल्ट की है। बहुत अच्छा लगा जी। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। द पोटेंशियोमीटर वायर, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जो पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर। मतलब भाई साहब लेंथ ऑफ द वायर ए बी इज 4 मीटर। When the resistance are connected across the given cell, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसके अक्रॉस इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं। इट हैज द वैल्यूज, यदि आर की वैल्यूज की बात करें तो इसमें 2 वैल्यूज दे रखी है, एक इन्फिनिटी दे रखा है और दूसरा दे रखा है अपने को 9.5 ओम। साहब ये इन्फिनिटी है, कभी 8 ओम समझ लें, ठीक है। द बैलेंसिंग लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर आर फाउंड टू बी। भाई साहब जब आर की ये वैल्यूज लेते हैं तो पोटेंशियोमीटर वायर के केस में, पोटेंशियोमीटर के केस में जो बैलेंसिंग लेंथ आई है वो आई है 3 मीटर, और इस केस में जो आई है वो आई है 2.85 मीटर रेस्पेक्टिवली। अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालना है प्यारे जवानों। बेहद आसान चीज है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। पहले आप लोग निकालेंगे और फिर मैं आपको करवाने वाला हूं। तो जवानों पहले आप एक बार ईमानदारी से ट्राई करो। वैसे तो आपको मालूम है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना मैंने सिखा रखा है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन फॉर्मूला सिखा रखा है। लेकिन भाई साहब कंसेप्ट इज कंसेप्ट, उसका तो मुकाबला ही नहीं है। आप खुद ही सोचो, जब आर इन्फिनिटी है इसका मतलब साहब आर इन्फिनिटी होने का मतलब है इधर से करंट जाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये कि ओपन है, यही तो मतलब है कि साहब इधर से रास्ता जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है, इधर से करंट जाएगा ही नहीं। इसका मतलब देखिए जब नल पॉइंट आएगा तो इस सेल में जो करंट जाने की संभावना थी वो एक ही रास्ते से थी, और इस रास्ते में करंट गया नहीं। इसका मतलब सेल में से भी करंट नहीं गया। तो डेरिवेशन के टाइम पे भी मैंने समझाया था, उस हालात में हम ईएमएफ को लिखते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1 लेंथ, जो बैलेंसिंग लेंथ होती थी वो। और मेरे प्यारे जवानों जब ये इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, इसका मतलब ये सर्किट में इंट्रोड्यूस हो चुका है, उस समय यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा, ईएमएफ नहीं बचेगा। तो उस सिचुएशन में मैंने आपको बताया था V इक्वल टू K इंटू L2। प्यारे जवानों दोनों को डिवाइड करेंगे, K तो निपट जाएगा। और याद होगा ईएमएफ को करंट की भाषा में क्या लिख सकते हैं, R जमा R, और इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, I इंटू कैपिटल R। दिस विल बी इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। ये निपट जाएगा मेरे भाई। याद रखना यहाँ पे ये R की फाइनाइट वैल्यू ली है तब हमने V लिखा था, जब इनफाइनाइट लिया था तब हमने E लिखा था। तो इस केस में R की वैल्यू इनफाइनाइट दे रखी है, इसका मतलब उस समय EMF था, और जब ये R की वैल्यू कुछ फाइनाइट दे रखी है उस समय हम सेल के लिए V की वैल्यू लिख रहे थे। ऑलरेडी हम लोग इसके एप्लीकेशन में जान चुके हैं। तो भाई साहब अब इसको हम सॉल्व करें यदि हम, तो आप क्या पाएंगे, R से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस R डिवाइडेड बाई कैपिटल R, ये वैल्यू आ जाएगी L1 डिवाइडेड बाई L2। तो यहां से R डिवाइडेड बाई कैपिटल R विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। और प्यारे जवानों छोटे वाले R की वैल्यू आ जाएगी L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। मैं इस रिलेशन की बात कर रहा था जो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे। मैंने जानबूझ के इसलिए समझाया ताकि वो भी एक बार रिवाइज हो जाए आपका, ठीक है। अरे 2 मिनट ही तो लगे यार, रिवीजन तो हो ही गया। हाँ इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसलिए मैंने आपको करा दिया। तो भाई बैलेंसिंग लेंथ पहली सिचुएशन में जो थी, जब ईएमएफ लेना था तो ईएमएफ इस केस में लेते थे, उस समय 3 मीटर थी। मीटर में दे रखा है तो सारा डेटा मीटर में यूज कर लेंगे। 3 डिवाइडेड बाई
2.85 माइनस 1 इंटू आर, और आर क्या था साहब, आर था ये 9.5। तो भाई साहब ये कितना आ गया, 3 में से 2.85 घटा देंगे तो एलसीएम लेके, तो नीचे है 2.85 और इधर आ जाएगा 3 माइनस 2.85 इंटू 9.5 ओम। इसको सोल्व कर लेंगे जवान और आंसर आ जाएगा। चलो मैं यहाँ सोल्व भी कर देता हूँ। तो 3 में से 2.85 जाएगा तो 0.15 डिवाइडेड बाई 2.85 मल्टीप्लाइड बाई 9.5। क्लियर है? तो जवानों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये डेसिमल तो हट जाएंगे, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 95, और क्या बच गया, अब और कट रहा है क्या, 5 से कटेगा ये, 5 से 15, 5 5 25, 3 5 7 35, और 38 और 57, 3 से 3 निपट गया। इसका मतलब भाई साहब हाफ ओम रेजिस्टेंस आ चुका है, 0.5 ओम। तो प्यारे जानो बेहद आसान चीज थी, शायद समझ में आ गया होगा। गुड बाय, टेक केयर।